गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज का मेरा टॉपिक स्टूडेंट से तो रिलेटेड है ही, बट स्पेशली फॉर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आज का मेरा टॉपिक है जीके और करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम को लेकर के। आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से 12th तक तो जीके और करंट अफेयर्स पढ़ाते नहीं हैं। 12th तक तो छोड़ो, इवन स्कूल में क्या होता है कि 5th तक एक बुक लगा दी जाती है। किसी किसी स्कूल में वो बुक 8th तक चलती है, बहुत पतली सी बुक होती है, बैक साइड में उसकी एक्सरसाइज दी होती हैं और मेन सब्जेक्ट में वो काउंट नहीं होता है। और जब मेन सब्जेक्ट में काउंट नहीं होता है तो बच्चा क्या करता है, ना तो बच्चा फोकस करता है, ना ही टीचर जो जीके के लिए टीचर लगाई होती हैं वो टीचर्स भी क्या है कि फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाती नहीं है। बस ये कह देती हैं कि बेटा बैक साइड में इसकी एक्सरसाइज है, आप इतने से इतने पेज तक कंप्लीट कर लो। और वीकली एक पीरियड उनको मिलता है, तो वहाँ टीचर की भी गलती नहीं होती है। वहाँ टीचर, क्योंकि स्कूल्स में क्या होता है, अगर कोई चीज़ मेन सब्जेक्ट में काउंट हो रही है तो टीचर फोकस करे। वहाँ तो ऐसे काउंट होता है जैसे कि एक फिजिकल एजुकेशन का पीरियड काउंट हो रहा है, इस तरह से स्कूल्स वाले काउंट कर रहे हैं उसको। अब ना स्कूल मैनेजमेंट की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई ये तो एक साइड सब्जेक्ट है, सेकेंडरी सब्जेक्ट है, साइड में चल रहा है, बस दिखाने के लिए, किसी नॉलेज के लिए नहीं, दिखाने के लिए बुक्स की, हाँ हमने जीके की बुक लगाई हुई है। ओके, वहाँ बच्चे के साथ प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि उसको ये तो पता ही नहीं है कि भाई पढ़ना कैसे है, करंट पढ़ाने का तरीका क्या है। क्योंकि 9th से तो वो चीज़ बिल्कुल भूल जाता है, 8th तक उसने पढ़ा, 8th तक चलो जीके की बुक लगी है, 8th तक उसने रट्टा मार के जो भी है पेपर दिया। कहीं कहीं ओरल होता है, कहीं होता ही नहीं है, कहीं क्विज वगैरह करा लेते हैं, बस उसी के बिहार पे मार्क्स दे देते हैं। इस मतलब स्पेशली ऐसा नहीं है कि कहीं भाई जैसे और सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इस टाइप का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता। ग्रेडिंग मिलती है, इसमें ग्रेड्स दे देते हैं, किसी को ए किसी को बी, जैसा टीचर का मन आता है वो वैसा भर देता है। क्यों? क्योंकि 9, 10, 11, 12th में तो बच्चे को इसे पढ़ना ही नहीं है। तो बच्चा क्या है, 9, 10, 11, 12th में जिन सब्जेक्ट को पढ़ता है फुल फोकस माइंड से टीचर भी पढ़ाते हैं और पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं कि नहीं भाई मैं तुझे पास होना है बहुत अच्छे से, और बच्चा भी फोकस करता है जब सब चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है उस पर। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है भाई 12th के बाद, जब बच्चा किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहा है। वहाँ क्या होता है कि भाई 30 मार्क्स का जीके करंट आ रहा है, 40 का आ रहा है, 50 का आ रहा है, इवन किसी किसी एग्जाम में तो 80 का भी आ रहा है। अब बच्चा वहाँ फंसता है कि भाई ये कैसे कवर होगा, ये क्या है, ये कहाँ से कवर करूँगा मैं, क्योंकि बच्चे को तो तरीका ही नहीं पता कि पढ़ना कैसे है इसको। जैसे आप हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बताते हैं ना बच्चे को, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, इंग्लिश में आप ग्रामर करा रहे हैं, इसी तरह जैसे साइंस में आप उसको सॉल्यूशन बता रहे हैं अच्छे से कि ये ऐसे सॉल्व होगा, इसी तरह से जीके और करंट पढ़ने का भी तरीका होता है। बच्चे को तो वो पता ही नहीं है, बच्चा वहाँ फंसता है। अब बच्चा वहाँ देखता है कि भाई मैं कौन सी बुक उठाऊँ, क्या करूँ। तो मैं हाथ जोड़ करके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप अपने स्कूल में एक रूल बना दो कि हमारे स्कूल में जितने भी टीचर हैं, एक टीचर एक दिन में 5 क्वेश्चन लेकर आएगा जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन आप सर्कुलेट कर दो व्हाट्सएप पर, जो भी आपके स्कूल का जहाँ भी ग्रुप बना हो वहाँ सर्कुलेट करो। और क्लास टीचर की जो 0 पीरियड में अपनी ड्यूटी देता है उसको बोलो कि भाई ये क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखवा दो, और बच्चा उनको नोट डाउन करे। बच्चे से बोला जाए कि बेटा ये क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं इनका असेसमेंट होगा प्रॉपर। तो बच्चा भी फोकस माइंड से उनको देखेगा कि भाई कहाँ कैसे है। ओके, अब इसमें क्या है, ना तो किसी एक टीचर के ऊपर भार पड़ेगा। मान लो आपके स्कूल में 25 टीचर्स हैं, एक टीचर 5 क्वेश्चन पर डे लाया, एक टीचर एक दिन लाया, दूसरा टीचर दूसरे दिन लाया, तीसरा टीचर तीसरे दिन लाया, इस तरह से अगर 25 टीचर्स हैं तो 25 डेज का आपका पूरा मंथ कवर हो गया। और बच्चे ने 5 क्वेश्चन पर डे लिखे, बच्चे के पास क्वेश्चन कितने हुए, 125। टीचर को तो केवल 5 क्वेश्चन ही रेडी करने पड़े ना मंथ में, बट बच्चे के पास कलेक्शन कितना हुआ, 125। अब अगर वो 3 मंथ्स में, जैसे आपके एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, क्वार्टरली हाफ ईयरली, जैसे भी आपके असेसमेंट कंडक्ट आप करा रहे हो स्कूल में, बच्चे के पास कितने क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, मोर देन 300 हो गया ना क्वार्टरली, अगर आप हिसाब लगाते हो तो।
भाई 125 पर 125 पर मंथ बनता है, तो 3 मंथ्स में उसके पास 375 क्वेश्चन कलेक्ट हो गए। बच्चा उनको लर्न भी करेगा और समझेगा भी, और प्रॉपर एग्ज़ाम होगा तो आगे तक के लिए भी सतर्क रहेगा। और स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी है कि भाई या तो आप जीके और करंट को ऐड ऑन करो 9, 10, 12, 11, 12 में, और नहीं ऐड ऑन कर रहे हो तो इसको अपने जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम ले रहे हो, वहाँ से भी रिमूव करो। क्योंकि बच्चा उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है जो उसे लगता है कि इनका मुझे एग्ज़ाम देना है। आप इनको 9, 10, 11, 12 में तो दे नहीं रहे हो, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम जब कंडक्ट करा रहे हो आप किसी भी जॉब के लिए, तो वहाँ इतना सारा सिलेबस जीके करंट का रख दे रहे हो कि बच्चा परेशान हो रहा है। ओके, तो स्पेशली मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ इस तरफ अपना थोड़ा सा अटेंशन पे करो। ओके, थैंक यू।